पूज्य श्री बाबूजी महाराज के 123वें जन्मोत्सव के अवसर पर दिया गया संदेश। हृदयपूर्ण बोध। प्रिय मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी ऐसे दिव्य तरीके से रामायण सुनाया करते थे कि स्वयं हनुमान जी उन्हें सुनने के लिए वहां रूप बदलकर उपस्थित रहते थे। इन्हीं सत्रों में से एक सत्र में रामदास जी ने उस पल का वर्णन किया जब माता सीता को अपहरण करके बंदी बना लिए जाने के बाद हनुमान जी ने उन्हें पहली बार देखा था। उन्होंने माता सीता को सफेद फूलों से घिरी रावण की अशोक वाटिका में बैठा हुआ पाया था। यह कहानी सुनकर हनुमान जी झटके से अपनी तल्लीनता से बाहर आए। अपने असली रूप में आकर उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, गुरुजी, मैं आपके वृत्तांत को बहुत ही रुचि से सुनता आया हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्रभु की कथाएं सुनने से अधिक प्रिय और कुछ नहीं है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इसमें एक विवरण सही नहीं है। जैसा कि आपने कहा, रावण की अशोक वाटिका के फूल सफेद नहीं थे, बल्कि वे तो लाल थे। मैं इस बात को एक तथ्य के रूप में जानता हूँ, क्योंकि मैं वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित था और मैंने उन फूलों को अपनी आंखों से देखा था। रामदास जी के वृत्तांत की विशेषता यह थी कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। वे न सिर्फ रामायण का पाठ कर रहे थे, जैसा कि कई लोग करते हैं, वे भगवत गीता में संजय की तरह उस दृश्य को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे और जो कुछ उन्होंने देखा उसका वर्णन कर रहे थे। इस तरह की अनुबोधक क्षमताओं सहित आने वाले दृढ़ विश्वास के साथ रामदास जी ने हनुमान जी को समझाया कि शायद वे इस विवरण को भूल गए होंगे, क्योंकि निश्चित रूप से फूल तो सफेद ही थे। हनुमान जी ने घोषणा करते हुए कहा, तो फिर आइए इस समस्या को भगवान राम के समक्ष रखते हैं। और वे दोनों वहां से उड़कर चले गए। भगवान राम ने दोनों पक्ष के मत सुनने के बाद कहा, मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं आपके इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ हूँ। आपको तो मालूम है कि उस समय मैं वहां उपस्थित नहीं था। भगवान राम से विदा लेकर हनुमान जी ने कहा, आइए अब माता सीता के पास चलते हैं। वे ही निश्चित रूप से बता पाएंगी कि फूल लाल रंग के थे या नहीं। उन्होंने माता सीता को अपनी समस्या बताई और वे बोली, रामदास जी सत्य कह रहे हैं। वहां के फूल पूर्णतया सफेद थे, वे बिल्कुल भी लाल नहीं थे। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। यह कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा कि फूल लाल थे। हाँ, तुमने उन्हें लाल रंग का देखा था। यह कहते हुए माता सीता ने समझाया, क्योंकि उस समय रावण की कैद में मुझे बंदी के रूप में देखकर तुम्हारी आंखें गुस्से से लाल थीं, इसलिए तुम्हें सफेद फूल लाल रंग के दिखाई दिए। हनुमान जी इतने क्रोधित थे कि उनके भावावेश ने उनकी दृष्टि को भ्रमित कर दिया था, इसलिए उन्हें सफेद फूल भी लाल दिखाई दिए। कुछ पल के लिए वे माया,
भ्रम की स्थिति में चले गए थे और इसलिए उन्होंने वास्तविक को अवास्तविक समझा और अवास्तविक को वास्तविक। यह गलत सोच के कारण पैदा हुई गलत समझ की स्थिति थी। उसी तरह से कल्पना करें कि एक भयभीत यात्री रात में अकेला चल रहा है। वह एक छोटे से जुगनू को अंधेरे में चलते देखकर उसे भूत समझ बैठता है। उसके बाद वह रस्सी देखकर उसे सांप समझने की गलती करता है। दूसरा इंसान देर रात को अपने बॉस से फोन पर बात करता है और उसकी पत्नी इसका यह निष्कर्ष निकालती है कि वह उससे बेवफाई कर रहा है। सभी मामलों में परिस्थितियों की वास्तविकता को नहीं देखा गया है, क्योंकि उस सच्चाई को गलत सोच के चश्मे से समझा गया। वे सभी परिदृश्य अज्ञात बातों से शुरू होते हैं। प्रकाश का स्रोत मालूम न होना, रस्सी की पहचान न कर पाना, फोन पर बात करने वाले इंसान के बारे में अनजान होना। हर पल हम अज्ञात बातों का सामना करते हैं, लेकिन इससे माया या भ्रम पैदा नहीं होनी चाहिए। बाबूजी महाराज ने इस माया के कारण को पहचान लिया था, जिस वजह से हम वास्तविक को वास्तविक रूप में नहीं देख पाते। इस गलत सोच और गलत समझ का कारण हमारा आंतरिक बोझ है, जिसे हम ढोते रहते हैं, यानी हमारे संस्कार। संस्कार भावनात्मक रूप से प्रभावपूर्ण अनुभवों की छापें हैं, जो हमारी चेतना में गहराई से घर कर जाती हैं और हमारे अवचेतन मन में बनी रहती हैं। ये हमारे जीवन पर गुप्त रूप से प्रभाव डालती हैं और अपने अतीत के अनुभवों की दृष्टि से हमें वर्तमान वास्तविकता को देखने देती हैं। हमारी पुरानी भावनाएं और विचार पैटर्न यानी ढर्रा हमारी वर्तमान वास्तविकता पर आरोपित हो जाते हैं, जो कि आखिरकार पक्षपात पूर्ण हो जाती है। घटनाओं को अब हम कैसे समझते हैं, इस बात को भावनात्मक यादों का यह भंडार निर्धारित करता है। यह ऐसा ही है मानो हम संसार को रंगीन चश्मे से देख रहे हों। मुझे द विजार्ड ऑफ ओज वाली कहानी याद आ रही है, जिसमें ओज शहर की हर चीज पन्ने जैसे हरे रंग की मानी जाती थी, लेकिन वह बात सिर्फ एक भ्रम थी। ओज शहर बाकी शहरों जैसा ही था। हरे रंग का भ्रम कायम रहा, क्योंकि वहां के हर नागरिक को हरे रंग के शीशे वाले चश्मे दिए गए थे, जिसे उन्हें हर समय पहनकर रखना होता था। चश्मे के रंगीन शीशे ने वहां के नागरिकों को इस गलतफहमी में रखा कि वह शहर हरे रंग का था। वह तो एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन हमारी वास्तविक जीवन की दृष्टि भी उसी तरह से विकृत हो गई है। हम अपने जीवन में जिन पूर्वाग्रहों का अनुभव करते हैं, वे इससे भी बुरे हैं, क्योंकि ओज शहर के निवासी, जिनकी दृष्टि एक चश्मे से धुंधली हो गई थी, उसके विपरीत हमारे पास अपने बोध को धुंधला करने वाली कई परतें हैं। चश्मे को तो आसानी से हटाया जा सकता है, लेकिन हमारी आवरण रूपी परतें इतनी गहराई में दबी होती हैं कि हमारी आत्मा इन्हें अपनी चेतना के साथ एक से दूसरे जीवन में ले जाती है। हमने तो चश्मे पहन रखे हैं, वे सिर्फ
एक ही रंग के नहीं हैं, बल्कि उनके शीशों में विभिन्न रंगों की छटा मौजूद है, जो उन्हें लगभग अपारदर्शी बना देती है। और तो और ये परतें अचानक ही उभर आती हैं, जब वास्तविकता के प्रकाश को हमारी चेतना में जाने से रोक दिया जाता है। तब हम अंधकार में एक तरह के नरक में जीते हैं। संस्कार हमारी समझ को पक्षपातपूर्ण बना देते हैं और इस कारण से हम चीजों को अच्छे या बुरे रूप में देखने लगते हैं। हम कुछ विशेष चीजों को सुंदर और अन्य चीजों को बदसूरत मानते हैं। कुछ चीजों को पवित्र और अन्य चीजों को अपवित्र मानते हैं। हम इस सच को भूल जाते हैं कि पवित्रता हर जगह मौजूद है, सुंदरता हर जगह मौजूद है। किसी चीज के बारे में धारणा बना लेना यह देखने वाले की आंखों पर निर्भर करता है। हम इस राय या धारणा को वास्तविकता पर आरोपित कर देते हैं। सच्ची निष्पक्ष दृष्टि चीजों को उसके वास्तविक रूप में देखती है, वह भी बिना कुछ जोड़े या घटाए। भावनात्मक स्तर पर कोई राय कायम किए या अर्थ निकाले बगैर। सच्ची दृष्टि तभी उभरती है जब सभी आवरण हट जाते हैं और हमारे शास्त्रों ने इसी पवित्र दृष्टि को दर्शन कहा है। अधिकांश लोग दर्शन को सीमित अर्थ में समझते हैं, जैसे किसी संत सुलभ व्यक्ति की झलक पाना। कई लोगों ने अपने जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया होगा, लेकिन शायद कोई एकाध ही ऐसा होगा जिसने उन्हें अपने वास्तविक रूप में देखा होगा। इस प्रकार वास्तव में उनके दर्शन किए हुए यह बात मुझे बाबूजी के कथन की याद दिलाती है। कई लोग हमें देखने आते हैं, लेकिन वास्तव में हमें कोई नहीं देखता। कई लोग भगवान श्री कृष्ण से नफरत करते थे, सिर्फ कुछ ही लोग उनसे प्रेम करते थे। उन्हें महज एक जादूगर कहते हुए दुर्योधन ने उनका अपमान किया। अर्जुन ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन एक सीमित रूप में, एक मित्र के रूप में उन्हें देखा। यहाँ तक कि राधा भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने असीम प्रेम और अपनी श्रद्धा में उन्हें ब्रह्मांड के स्वामी की पूर्ण भव्यता में नहीं देख पाई। उन्हें देखने वाले सभी लोगों का दृष्टिकोण अलग-अलग था। किसी ने भी संपूर्ण सच को नहीं देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक इंसान अनूठा होता है। इस संसार के करोड़ों लोगों में से कल्पना करें कि हम सामूहिक रूप से कितनी सारी छापें लिए हुए हैं। पृथ्वी पर बिताए अपने साझा पल में हम कितने अधिक प्रवृत्तिजन्य झुकाव लाते हैं और इसके कितना ज्यादा व्यक्तिगत दृष्टिकोण होते हैं। सामान्य तौर पर इसका परिणाम होता है असहमति और एकता का अभाव। हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। मूलतः हर एक की चेतना समान थी। वास्तविकता के प्रति सभी लोगों का दृष्टिकोण समान था। गलत सोच के कारण मतभेद पैदा हुए और हमने अपने अलग-अलग छोटे-छोटे संसार बनाने शुरू कर दिए। बाबूजी हमारे इन संसारों को द्वीप के रूप में वर्णित करते हैं। ऐसे द्वीप जो एक दूसरे से अलग होकर एकता से दूर जाकर वैयक्तिकता, एकांत
और अहंकार से प्रेरित अस्तित्व की ओर अग्रसर हैं। अहंकार अपने मूल स्वभाव से आत्म केंद्रित होता है और वह अपना वजूद बनाए रखना चाहता है। अहंकार का सबसे बड़ा डर है कि कहीं उसकी पहचान नष्ट न हो जाए। इसके दृष्टिकोण से शारीरिक मृत्यु भी अहंकार के विनाश से बेहतर है। अहंकार जो अपने वजूद की निरंतरता को बनाए रखने में व्यस्त है, वह खुद को देखना भी चाहता है, मानो शीशे में देखकर सुनिश्चित करना चाहता हो कि उसका अस्तित्व अब भी कायम है। जब अहंकार का अपना स्वरूप ही नहीं होता, तो फिर वह खुद को कैसे देख सकता है? इसका जवाब यह है कि यह जानने योग्य वस्तुओं से खुद को जोड़ लेता है, जो व्यक्तिपरक ज्ञाता के लिए दृष्टिगोचर और बाहरी होता है। किसी बाहरी चीज की ओर संकेत करके यह घोषणा करता है, मैं वह हूं, और यह संतुष्ट हो जाता है। इस तरीके से यह अहंकार हमारे मन, शरीर या फिर इंसान के शरीर से बाहर की चीजें जैसे संस्कृति, भाषा, स्वाद, साजो सामान इत्यादि से खुद की पहचान बना लेता है। किसी खत का जवाब देते हुए बाबूजी ने एक बार कहा, यह अच्छी बात है कि आप महापुरुषों अर्थात संतों के दर्शन करना चाहेंगे। बेहतर होगा कि आप सिर्फ खुद अपना दर्शन करने की कोशिश करें। अपनी आत्मा का दर्शन करने के लिए इंसान को अहंकार से बनाई गई उन गलत पहचानों को छोड़ना होगा। लेकिन अहंकार अपनी गलत पहचानों से बहुत अधिक आसक्त रहता है। जब उन गलत पहचानों पर आँच आती है, तब यह आक्रामक रूप से बरस पड़ता है। खुद से पूछें कि जब आप किसी चीज को अपना मानते हैं, जैसे कि आपका धर्म, आपका राष्ट्र, आपका समुदाय, आपका परिवार इत्यादि, और कोई उसकी निंदा करता है, तब आप कैसा महसूस करते हैं? उस भावना की दृढ़ता आपके अहंकार की उन पहचानों की तीव्रता का संकेत है, जो आपकी वास्तविक पहचान पर चढ़े मुखौटे हैं। मुखर अहंकार एकता को समाप्त कर देता है। जब आप किसी समूह में काम करते हैं, तब हो सकता है कि दूसरे लोग आपकी कार्यप्रणाली से अलग हटकर काम करना चाहते हों। यदि आप अपनी धारणाओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ऐसे में दूसरों के रचनात्मक सुझाव भी आपको व्यक्तिगत खतरों जैसे प्रतीत होंगे। कल्पना करें कि एक समूह में यदि हर कोई मेरी मर्जी या फिर कुछ भी नहीं जैसी शैली की कार्यप्रणाली अपनाए, तो सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। दृष्टिकोण में मतभेद तभी सहायक होते हैं जब हम स्वीकृति के भाव में ढलनशील बने रहें और अहंकारी टकराव से दूर रहें। कार्य करने का अहंकारी ढंग हमें दिव्य ऊर्जा की वाहिकाएं बनाने के मालिक के काम में बाधा उत्पन्न करता है। दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में हमारे भीतर से प्रतिरोध आए तो मनमुटाव पैदा होता है। ध्यान के दौरान झटके जैसा प्रतिभास हमारी प्रणाली में प्रतिरोध का संकेत है। अहंकार और संस्कार एक दूसरे के सहयोगी हैं। संस्कार तभी बनते हैं जब हम भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं। अहंकार हमारे भीतर का प्रतिक्रियाशील तत्व है, जो संस्कारों का बनना
शुरू करवाता है। हमारा अहंकार प्रतिक्रिया क्यों करता है? यह तब प्रतिक्रिया देता है जब उसकी किसी पहचान को बढ़ावा मिलता है या वह खतरे में पड़ जाती है। यह प्रतिक्रिया पसंद या नापसंद के रूप में सामने आती है। उस प्रतिक्रिया में पैदा हुई सकारात्मक और नकारात्मक भावना बाद में छाप बन जाती है। एक संपूरक रूप में संस्कार उन चीजों से बनते हैं जो चीजें अहंकार से प्रभावित होती हैं। अहंकार और संस्कार माया के सह निर्माता हैं। वे हमारे दृष्टिकोण को धुंधला बनाकर वास्तविकता के प्रति हमारी दृष्टि को विकृत कर देते हैं। व्यक्तिगत प्रारब्ध के ये पेड़ अहंकार की मिट्टी में बोए हुए संस्कार रूपी बीजों से उगते हैं। हमारे संस्कार हमारे दिल के इरादों को पैदा करते हैं, जिन्हें हमारा मन पूरा करने में लग जाता है। मन के कार्यों और उसकी प्रवृत्तियों को वृत्ति कहते हैं। बदले में हमारी वृत्तियां हमारी प्रवृत्तियों को प्रेरित करती हैं। वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों मिलकर सत्व, रजस और तमस जैसे 3 गुणों की विशेषताओं के साथ हमारी प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्रभावित करती हैं। हमारे स्वभाव के गुणों के अनुसार हम कुछ न कुछ विशेष कार्यों को दोहराते ही रहते हैं। एक इंसान जो खाने पीने का शौकीन है, वह बार बार रेस्टोरेंट जाता है। पानी की लहरों पर सर्फिंग करने वाला लहरों का पीछा करता जाता है। सिनेमा देखने का शौकीन हमेशा ही फिल्में देखने जाता रहता है। ऐसी गतिविधियां एक विशेष प्रकार के संस्कारों के संचयन में मदद करती हैं, जो हर एक इंसान के स्वभाव की भांति विशिष्ट होते हैं। जीवन दर जीवन चलने वाली निरंतर गतिविधियां और संस्कारों का संचयन हमारी प्रकृति अर्थात स्वभाव को व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं। हम इसे ही प्रारब्ध या नियति मानते हैं। हम अपनी अपनी नियति के निर्माता हैं, लेकिन एक दैवीय नियति भी होती है। एक ऐसी नियति जिसे सिर्फ तभी समझा जा सकता है जब हमने व्यक्तिगत तौर पर अपने निर्मित संसारों का विलय कर लिया हो और अपना खुद का व्यक्तिगत प्रलय पूरा किया हो। इसी उद्देश्य से महान ऋषि पतंजलि ने योग का पथ प्रस्तुत किया था, जिससे कि हम अपनी वृत्तियों को हटा सकते हैं, जो अन्यथा अपने आप ही हमारे प्रारब्ध का निर्माण करेंगी और हमें माया के भंवर में घुमाती रहेंगी। इसी समान उद्देश्य से पूज्य बाबूजी ने उन संस्कारों को हटाने के तरीके सुझाए थे जो हमारी वृत्तियों को कायम रखते हैं। चित्त वृत्ति निरोध एक अर्थ में योग की अवस्था है। अपनी वृत्तियों को बढ़ावा देना हमारी मदद कभी नहीं करेगा, इसलिए यह अयोग्य होता है, ना कि योग। दुर्भाग्य से अहंकार की प्रवृत्ति अपनी रचना का बचाव करने की और वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रकृति व प्रारब्ध से अपनी पहचान बनाने की है। इससे बदलाव लाना मुश्किल हो जाता है। परम प्रिय चारी जी कहा करते थे कि एक मूर्ख गलतियां करने के बाद ही उन्हें पहचान पाता है। यदि वह ऐसा करे तो एक बुद्धिमान इंसान अपनी गलतियों को उन्हें करते वक्त पहचान लेता है और एक समझदार इंसान घटना घटित होने से पहले ही अपनी गलतियों को पहचान जाता है।
और उन्हें टाल देता है। ऐसे किसी इंसान को कैसे श्रेणीबद्ध किया जाए जो अपनी गलतियों को देखता तो है, लेकिन वह इस बात पर अड़ा रहता है कि उसके कार्य सही हैं। ऐसा इंसान कैसे रूपांतरित हो सकता है? एक इंसान अपनी व्यक्तिगत प्रलय को कैसे ला सकता है, जबकि वह अपनी रचना का निर्माण करने में इतना व्यस्त हो? यह तांबे का सोने में परिवर्तित होने जैसा है। क्या कभी ऐसा होकर रहेगा? यह कथन शायद इस बात को समझाता है कि हम खुद को बदलने में पूरी तरह असफल क्यों हो जाते हैं। यह इस बात को भी समझाता है कि 23 वृत्तों वाले बाबूजी के दर्शाए चित्र में अहंकार के वृत्त माया के वृत्तों को बल क्यों प्रदान करते हैं। सहज मार्ग हमें एक ऐसी जीवन शैली पर महारत हासिल करने के लिए आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो हमें संस्कार बनाए बगैर नेक काम करने देती है। संस्कारों के बोझ को हटाना आसान है। हमारी शाम की सफाई के दौरान दिन भर के एकत्रित संस्कार निकाले जाते हैं। इसी जन्म के पिछले संस्कारों की सफाई व्यक्तिगत सिटिंग के माध्यम से प्रशिक्षक करते हैं। भंडारों के दौरान, सामूहिक सत्संगों के दौरान, मालिक की भौतिक उपस्थिति में, और यदि अभ्यासी समर्पित हो एवं लयावस्था तक पहुंच जाए तो किसी भी समय पर पिछले जन्मों के संस्कार निकाले जाते हैं। संस्कारों के बनने को रोकना एक तरह से चुनौती ही है। इस संसार में जीवन जीते हुए छापे बनाने से बचना, कोयले की खदान में कोयले के चूरे से बचना या बरसाती तूफान में भीगने से बचने जैसा है। हम बरसात से नहीं बच सकते हैं, लेकिन हम रेनकोट पहनकर खुद को भीगने से बचा सकते हैं। हमारे दिल और दिमाग के लिए वह रेनकोट क्या हो सकता है, जिससे कि हम भावनात्मक अशांति के दौरान भी अप्रभावित बने रहें। यह सतत स्मरण का सुरक्षात्मक कवच ही है, जो ईश्वर के प्रति प्रेम से सराबोर है। सतत स्मरण एक अलग तरह का निवारक है। हमारी चेतना को मलिन करने से पहले ही यह छापों को हटा देता है। विनम्रता के सुरक्षात्मक छंदों में सतत स्मरण अहंकार को परिशुद्ध करके हमें मतभेद के प्रभावों से बचा लेता है, ताकि हमारा दिव्य गंतव्य स्पष्ट रूप से हमारी आंखों के सामने बना रहे। जब हमारी दृष्टि पूर्ण हृदय से हमारे रचयिता के प्रेम में सराबोर रहती है, तब सांसारिक काम और भ्रामक बातें भी दैवीय एवं असाधारण बन जाती हैं। यदि ईश्वर दिव्य है तो उसकी रचना भी दैवीय होगी, क्योंकि अब स्रोत और परिणाम दोनों एक ही हैं। फिर सब कुछ दैवीय हो जाता है। प्रेम और आदर सहित, कमलेश डी पटेल।